नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन देख रहे हैं। हाया जावेद के साथ आज हमने मुनासिब समझा कि पेरेंट्स एसोसिएशन जो है इनसे थोड़ा सा मुलाकात करें और लोगों तक भी जो ये काम करते हैं उसको पहुंचाए। आज ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले थे और किस बारे में मिले थे पहले हम ये सुनना चाहेंगे। सुहेल साहब आपका खैर मकदम है, सुनना चाहेंगे कि क्या लेके आए आप। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। बेसिकली आज हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब एजुकेशन आलोक कुमार साहब से जो न्यूली अभी अपॉइंट हुए हैं उनसे मिलने गए थे। हमारी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि जो ऑर्डर्स निकलती हैं एफएफआरसी से या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, उनकी कोई ग्राउंड लेवल पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ऑर्डर्स तो निकलते हैं लेकिन कोई उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं निकलती है। वही सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करने गए थे। जो पेरेंट्स एसोसिएशन काम करती है वो आया है यहाँ की आवाम के लिए। वक्तन फ़वक्तन हमारे पास भी फ़ोन्स आते हैं पेरेंट्स के खुसूसन। तो पेरेंट्स की कुछ शिकायत रही है, पिछले दिनों से पेरेंट लगातार कुछ शिकायतें कर रहे हैं। ये भी आपको शायद आप लोगों को मालूम हो या ना हो, एक बच्चे ने ख़ुदकशी भी की थी, उसकी वजूहात भी हम जानना चाहेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज़ है कि ये भी हमारे पास शिकायत है कि कुछ बच्चों की जो फ़ी है, बस फ़ी जो है वो बाकी है। तो मुश्किलात तो सभी को आते हैं। जहां आप साल हर साल बच्चों से या पेरेंट्स से बस फ़ी वसूल करते हैं, वहीं पे 1-2 महीने कहीं रह भी जाते हैं। शिकायत है हमारे पास कि जिनको 1 या 2 महीने की फ़ी बाकी है, बस फ़ी भी बाकी है, उन बच्चों को वहीं छोड़ा जाता है स्टॉप पे, उन्हें उठाने से इनकार किया जाता है। ये भी शिकायत है। और थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं नाजरीन के आज एक और शिकायत हमारे पास आई है। आप पहले वीडियो देखिए कि क्या वीडियो है, ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए हमारे साथ। ये वीडियो जो है ये उन बच्चों का है, एक स्कूल है, उन बच्चों का है जहां आज आपको मालूम है कि कितनी गर्मी है। गर्मी में बच्चे जो है जब लंच टाइम उनका हो जाता है, बस के नीचे वो बच्चे लंच करते हैं। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। आप वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। Yine ses o. हमेशा ये भी बुबू खाते हो जिगर, हमेशा। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह बच्चे एक स्कूल में, जहां स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सारा कुछ ले जाती है बच्चों से, पेरेंट्स से वसूल करती हैं फ़ी, वहीं इन बच्चों को कहाँ खाना पड़ता है। सुहेल साहब आपको भी इस किस्म की शिकायतें आई होंगी, क्या इन शिकायतों का कभी अज़ाला हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमारी तो गुजारिश रही है गवर्नमेंट से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से, या अभी भी हमने जब बस आधा घंटा पहले हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से मिल के आए हैं, हमारी पहली डिमांड ये थी कि जो जैसे पेरेंट्स अगर एनुअल चार्जेस पे करते हैं, जैसे अभी आपने एक स्कूल का जिक्र किया कि बस के नीचे बच्चे खाना खा रहे हैं, वो क्यों वहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड जगह क्यों नहीं है? अगर है तो फिर बच्चे बाहर क्यों हैं? मैनेजमेंट की नज़र उन बच्चों पे नहीं है। मान लीजिए कल को स्कूल ये बताएगा कि हमारी जी ये तो खुद ही चले गए थे वहाँ पे, अदरवाइज वी हैव दी, लेकिन मैनेजमेंट की नज़र उन पे क्यों नहीं गई? उनको रोका क्यों नहीं? अगर कोई इंसिडेंट हो जाता वहाँ पे तो कौन जिम्मेदार था? परसों आपने देखा एक कॉर्पोरल पनिशमेंट का केस आया जिसमें बच्चे को स्टिचेस लगी। एक उस्ताद ने एलिजिडली एलिगेशंस आर कि एक उस्ताद ने बच्चे को इतना पीटा, मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ बैंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी यही कहा और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने वहाँ ही पे अपने पीए साहब को बताया एक ऑर्डर निकालिए और उनको बताइए कि अगर कोई आइंदा कॉर्पोरल पनिशमेंट का केस आया, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। Even he gave us assurance that education department will go for an FIR against those schools who will indulge in the corporal punishment. हमने और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ डिस्कस किए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ। उन्होंने हमें
दिलासा दिया कि वो हमारे साथ हैं जहाँ पे हमारी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं। हमारी मेजर ग्रीवेंस ये है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑर्डर्स निकलते हैं ग्राउंड लेवल पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अभी एक ऑर्डर निकला था बैग पॉलिसी के रिलेटेड, डीसी साहिबान ने भी उस पर यह कहा कि हम जी रेड्स करेंगे, हम जी देखेंगे। आज तक तो ग्राउंड लेवल, आप किसी भी स्कूल में कल जाके रेड डालिए, मैं चैलेंज करता हूं डीसी साहिबान से भी और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी, आप 10-15 स्कूल का रेड करिए और देखिए, हमें बताइए किस किस स्कूल में वो बैग एजुकेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हुई है। जहाँ तक एनुअल फ़ी की बात है, चार्जेस की बात है, वहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं सामने। जनाब आली हमें ये तो बताइए, हमने 2 साल 3 साल पहले 1-1 लाख रुपया भरा हुआ है, अब किस चीज़ के आप फिर से हमसे 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार एनुअल चार्जेस ले रहे हैं या 4-4? मैं यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा। एक बात इसमें बीच में एक बात ये भी आ गई कि जो आप अब एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, स्कूल वाले एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स की शिकायत है कि जो चीज़ें उसमें मिलनी चाहिए बच्चे को वो भी नहीं दी जाती है। क्या वजह है इसमें? इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन देयर इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक पेरेंट का हक बनता है कि वो स्कूल को क्वेश्चन करे कि आप ये एनुअल चार्जेस में हमें कौन कौन सी चीज़ें देते हैं। अगर उन चीज़ों में वो पेरेंट सेटिस्फाइड नहीं है, वो डिस्प्यूट कर सकता है स्कूल के साथ कि भाई आपने हमें ये फैसिलिटी नहीं दी, मैं ये कंपोनेंट आपका नहीं दूंगा इसका। जैसे कोई आपका अगर प्लेग्राउंड नहीं है, उसकी आपका प्लेग्राउंड ही नहीं है तो आप प्लेग्राउंड मेंटेनेंस चार्ज कैसे करेंगे एनुअल चार्जेस में? अगर आपका प्लेग्राउंड ही, फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल को जानता हूँ, उन्होंने अपने प्लेग्राउंड को कार पार्किंग बना दी है। वहाँ प्लेग्राउंड नहीं है, ग्रास कहीं पे नहीं लगा है, प्लेइंग फील्ड है जो राइट साइड्स हैं, लेकिन वहाँ अंदर प्लेग्राउंड है ही नहीं। तो वैसे ही आप बेसिकली, हमने ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, हमारे खुर्शीद ख्वाजा जो हैं प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया एक टास्क फोर्स बनाया जाए। जितने भी आप ऑर्डर्स निकालते हैं आप देखें, स्कूल्स में जाके देखें क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या वो कागजी घोड़े हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि ये जी कागजी घोड़े हैं, ज़मीनी सतह पे तो कहीं दिखते नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें हमने सेक्रेटरी साहब से डिस्कस। लगता है कि सबसे पहली बात मुझे ये लगती है कि जहाँ पे शिकायत बहुत सारी है पेरेंट्स की, वहाँ आपने आज यही बात खाली छेड़ी है कि ज़मीनी सतह पे जो है उस पे काम होना चाहिए। ये क्योंकि नहीं होता है, ऐसा कहने की बातें बहुत होती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं वो रूल्स जो यहाँ की सरकार इम्प्लीमेंट करना चाहती है। यही मकसद था ना आपका आज? बिल्कुल, बेसिक कोर क्रक्स was that the orders which are being issued by the education department, they should be implemented on the ground. अब अगर कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आ भी जाती है, जैसे किसी स्कूल का फ़ी रिडक्शन किया गया या कोई और चीज़ है, हमने ऑफ लेट ये देखा है कि स्कूल्स का जो ये कार्टेलाइजेशन है, जो प्राइवेट स्कूल्स के कुछ गिने चुने स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल, वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। अभी ऑर्डर यहाँ से निकला नहीं, उनने स्टे लाया, एबेयंस लाया। अब ये गरीब पेरेंट्स कहाँ से इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल रसूखदार लोगों के साथ कोर्ट में लड़ेंगे? उनको क्या पड़ी है? अगर किसी को लड़ना है तो वो सरकार को उनसे लड़ना है कि हमारे ऑर्डर्स आप इम्प्लीमेंट करें। सोहेल साहब, पेरेंट्स पिछले कई हफ्तों से मुझे कॉल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे मार्च सेशन हो रहा है, मार्च सेशन के एतबार से पेरेंट्स यहाँ पे मुतमईन नहीं है, ना ही बच्चे। इस एतबार से कि जो सर्दियों में यहाँ इम्तिहानात होंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली नहीं होती है, सर्दी बहुत होती है। हालांकि यूटी अब करार दिया गया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर को भी, उस एतबार से मार्च सेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुतमईन नहीं है हमारे पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स। क्या कहना है आपका? देखिए जाहिद भाई, मैं इस पे यही बात कहूँगा, देयर आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स टू दिस। मेरिट्स में तो मैं पहले ये बताऊँगा कि जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते थे और हमारे बच्चों को बाहर के कॉलेजेस में जब दाखिले के लिए उनको 6-6 महीने वेट करना पड़ता था, उनका टाइम ज़ाया हो जाता था। डीमेरिट्स में जैसे आपने बात बोली कि फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में भी हैं। आई थिंक देयर शुड बी अ कंसेंसस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पेरेंट्स एंड देन ओनली एंड द स्टेक होल्डर्स, देन देयर शुड बी अ कॉमन कंसेंसस एंड देन द डिसीजन शुड बी टेकन। वट एवर इज़ गुड फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द स्टूडेंट्स, दैट डिसीजन शुड बी टेकन। तो हम सोहेल साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। मौज़ूआत तो बहुत सारे होते हैं,
अगर मौजू पे हम बात करें, ये इतने मौजू है कि बहुत सारी शिकायतें आती है प्राइवेट स्कूल्स की। हम चाहते हैं कि उन पे रोक लग जाए और इनका आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना भी यही एक बहाना था कि किसी भी तरीके। हाँ जी, मैं एक इंटरप्शन यहाँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हमारी गुजारिश पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से पेरेंट्स को है, अगर आप आगे नहीं आएंगे, आपको थर्ड पर्सन हक दिलाने नहीं आएगा। आप आगे आएँ, आप कंप्लेंट्स करें, हमारे पास आएँ, हम आपके साथ शाना बशाना लड़ेंगे। जहाँ जाना पड़ेगा सेक्रेटरी साहब के पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हम आपके साथ जाएंगे। अगर पेरेंट नहीं आएगा, मुदई सुस्त गवा चुस्त। ये सुहेल साहब का बिल्कुल कहना है। इन बिटवीन एक बात मुझे और याद आ गई। कल ही एक पेरेंट मुझे फ़ोन कर रहा था कि उसके बच्चे को पीटा गया है स्कूल में, और जो पेरेंट वहाँ पे स्कूल गया तो उन्होंने मांग की कि मैं देखना चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज पे पेरेंट ने आज खुद देखा कि वाकई तौर पे टीचर ने ज़्यादती की है बच्चे से। जब उसने देखा तो वो बर्दाश्त से बाहर हो गया और चिल्लाया वहाँ पे। मीनवाइल स्कूल का स्टाफ ही आ गया उससे पीटने, उस पेरेंट को भी पीटा गया। भाई कहाँ का इंसाफ कर रहे हैं आप? कम से कम जब हमने चाहा कि हम पेरेंट को लाएंगे और आवाम के सामने लाएंगे, वही पेरेंट वहाँ से कह रहा है कि अगर मैं अब सारे सोशल मीडिया के सामने आ गया, पता नहीं मेरे बच्चे का हाल पीछे से क्या होगा। एक डर सा लगा हुआ है कि जो ही पेरेंट कोई बात करता है स्कूलों के खिलाफ, उसको लगता है कि अगर मैंने बात की तो मेरे बच्चे का फ्यूचर है स्कूल में, कहीं प्रिंसिपल साहिबान उसको ऐसी सज़ा ना दे कि बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाए। तो नाज़रीन, सुहेल साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने अपना मुख्तसर सा वक्त हमें दिया, और हम चाहेंगे कि जितने भी सवालात आपको है वो पेरेंट्स एसोसिएशन तक आप पहुंचाइए, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल आपके सामने आएंगे, उन सभी सवालात का जायज़ा लेंगे और देखेंगे उसका हल क्या है। आप देख रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन।